आज हम पढ़ रहे हैं द रेफॉर्मेशन ऑफ द 16th सेंचुरी. Before the year 1500, you can look at European history and you can see कि अगरचे ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में 11वीं सदी में एक इख्तिलाफ पैदा हो गया और एक स्प्लिट हुआ. But as far as Western Europe was concerned, there was some degree or level of theoretical, ideological, or religious unity that was preserved by the church, by the Western Catholic Church. और ये मेजर चर्च थी क्रिश्चियनिटी की, जो ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च थी, जो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी की चर्च है, वो इतनी बड़ी चर्च नहीं in terms of the number of people that subscribe to it. This was still the major church as far as Christianity was concerned, and it represented in a certain sense not the political unity necessarily of Europe, which didn't exist because Europe बहुत सारे छोटे छोटे states के अंदर तकसीम था, but a religious unity as a European sort of idea or concept of being the god of Christianity. That is what it preserved. And after 1550, after the Reformation, ये जो यूनिटी थी ये बिल्कुल शैटर हो जाती. और शायद कोई प्रिडिक्ट ना कर सकता हो कि भाई ऐसा होने लगा है कि इतनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हमने ये कहा है कि वो यूरोप में कोई ऐसी रियासत नहीं थी जिसके पास इतनी दौलत थी जितनी कि चर्च के पास दौलत थी. कोई ऐसी रियासत नहीं थी जो कि चर्च के साथ मुकाबला कर सकती थी. अब तो आपने देखा पिछली क्लास के अंदर कि कई रियासतों ने उससे मुकाबला भी किया. और अब आप मजीद एक और चीज देखेंगे और वो ये that in the 16th century the unity of the church itself is now completely undermined, and Christianity itself now breaks into different different parts, different trends. Of course, the major trend as a whole is referred to as Protestantism, जिसके अंदर लूथरनिज्म और एनाबैप्टिस्ट और बहुत सारे और शामिल हैं, एंग्लिकन्स वगैरह शामिल हैं. और उनका मेन मुद्दा ये है कि जो कैथोलिक चर्च है वो बड़ा गलत कर रही है और उसकी हम ऑपोजिशन के अंदर क्रिश्चियनिटी को एक नई तरह से समझ रहे हैं और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल ऑफ दिस हैपेंस इन द 16th सेंचुरी. अब रेफॉर्मेशन की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि जिस तरह रेनेसांस को क्रेडिट किया जाता है कि जी इससे एक नई जान डली यूरोप के अंदर, खासतौर पे इटली के अंदर, मे बी नॉट नेसेसरली इन द रेस्ट ऑफ यूरोप, तो उसने उस रेनेसांस में चर्च भी किरदार अदा कर रही है. मगर अब राइटर्स ये लिखते हैं कि उस स्पिरिट ऑफ रेनेसांस आगे जा नहीं सकती थी जब तक कि चर्च जो है उस तरह से कायम थी और चर्च के अपने आप कह लें कि पॉइंट्स ऑफ व्यूज या डॉगमास कायम थे. तो रेफॉर्मेशन ने चर्च की वो हेजेमनी और मोनोपोली तोड़ दी. और तोड़ने के बाद ही हम देखते हैं कि यूरोप इन अ सर्टेन सेंस, इन अ ट्रू सेंस, emerges into what we call the modern period of history, जदीद दौर के अंदर. ये सब हम क्यों पढ़ते हैं? एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा. तो इस वजह से नहीं पढ़ते महज के भाई हमें यूरोप की मिडीवल हिस्ट्री में कोई बड़ी मखसूस दिलचस्पी है, हो सकती है, वो भी हो सकती है, उसमें भी कोई अर्ज नहीं. मगर एक तो हम इस वजह से पढ़ते हैं कि हम देख रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन की ओवरऑल आर्क क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसकी फिलॉसफी को समझने के लिए. और उसका फलसफा इसलिए हम समझते हैं क्योंकि उसका नुक्ता नजर पूरी दुनिया पे इस वक्त राइज भी है, हावी भी है. तो पुराने पीरियड्स के अंदर जब ये कोर्स पढ़ाया जाता था तो मिडीवल पीरियड के ऊपर से छलांग मार के, ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन से छलांग मार के सीधे आप मॉडर्निटी में आ जाते थे. अब ऐसे लोग इसको नहीं पढ़ाते क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप बीच में पैदा हो जाता है. जिस तरह हमारी हिस्ट्री में गैप है कि पहले मोहम्मद बिन कासिम था और फिर 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने कह दिया कि पाकिस्तान बनेगा, एंड बीच में पता नहीं क्या हुआ, वी डोंट रियली नो. तो वो जो गैप्स हैं बड़े बड़े, वो भी फिल होने चाहिए कि हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन. और दूसरी बात ये है कि जो मिडीवल हिस्टोरियंस हैं या हिस्टोरियंस ऑफ द मिडीवल पीरियड है, मिडिल एजेस के हिस्टोरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एक्चुअल रूट्स जो है उन डिबेट्स में जो कि कैथोलिक चर्च में हो रही हैं या क्रिश्चियनिटी में हो रही हैं इन द मिडिल एजेस. तो उनको समझे बगैर आप नहीं समझ सकते कि आगे जाके जो लिबरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन थॉट है वो किस तरह से इमर्ज करती. तो लिहाजा उसको थोड़ा सा तफसील में समझने के लिए जरूरी है कि मिडिल पीरियड को भी समझा जाए. और जाती तौर पे मेरे लिए दिलचस्पी ये है, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू है वो ये है कि हाउ सिमिलर दिस मिडीवल हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज टू द डिबेट्स दैट हैव अकर्ड एंड आर स्टिल अकरिंग
विद इन आवर ओन रिलीजन। मेरे लिए तो सबसे शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात ये थी जब मैंने ये सारी हिस्ट्री पढ़ी और फलसफा पढ़ा कि मैं कहूँ यार यही बातें तो हम कर रहे हैं और शायद हम आज भी कर रहे हैं, उन्होंने तो छोड़ दी हैं, वो अब नहीं करते, मगर हम अभी भी यही बातें बहुत सारी कर रहे हैं। तो इसलिए भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इन अ सर्टेन सेंस वी कैन सी दैट मेनी ऑफ दीज डिबेट्स आल्सो रेजोनेट, कंटिन्यू टू रेजोनेट विद अस इन वेरियस वेज। तो आए पढ़ते हैं अब रेफॉर्मेशन क्या है 16th सेंचुरी के अंदर, किस तरह कैथोलिक चर्च की जो एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती हेजेमनी थी ओवर यूरोप वो किस तरह से टूटी, क्या मामला बने। सबसे पहले तो ये कि जैन हस एंड जॉन वाइक्लिफ, दो लोग जो कि जिन्होंने तकरीबन 100 साल पहले ही यानी कि 15th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे वो आइडियाज डेवलप कर दिए थे जो कि बाद में 16वीं सदी में जाके प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की बुनियाद बने। बट दे वर way ahead of their time. Jan Hus himself, Jan Hus you can call him, was burnt at the stake, और उसके बाद बड़ा लंबा हुसाइट रिबेलियन हुआ जो कि कई 1-2 दिहाइयां चलता रहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिबेलियन था। He is very popular. And then John Wycliffe believed कि the teachings of Christianity and the teachings of Jesus were कि priests should live in poverty because Christ himself lived in poverty. तो ये कहते थे कि ये जो कैथोलिक्स हैं जिन्होंने इतने पैसे बनाए हुए हैं और ये सब कुछ किया हुआ है, ये तो सब जो है क्रिश्चियनिटी की बुनियादी टीचिंग्स के खिलाफ। बट दे वर टू अहेड ऑफ देयर टाइम्स, और इसी वजह से हस को तो जला दिया जिंदा, ही वाज बर्न्ट एट द स्टेक। एंड Wycliffe didn't suffer the same fate, but his arguments and his points of views were also completely rejected and sidelined. And they could not have a major impact on the thinking of European imagination. But as we move into the 16th century, तो हम देखते हैं कि वेव अपॉन वेव शुरू होती है कि जब सबसे पहले किंग्स और नोबिलिटी जो है वो चर्च को चैलेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होती है कॉल्ड द इंग्लिश रेफॉर्मेशन, और इसमें मामला ये बना जैसे कि मामला इसी पिछली सदी में भी था कि बादशाहों की और चर्च की एक लड़ाई चलती रहती थी कि क्योंकि चर्च को टैक्स नहीं किया जा सकता था और बादशाह की जरूरत ये हमेशा रहती थी, चाहे वो फ्रांस का बादशाह हो या वो इंग्लैंड का बादशाह हो, कि वो चर्च लैंड्स को भी टैक्स करें ताकि टैक्स रेवेन्यू कनेक्ट आए ताकि वो एक दूसरे से जंग कर सके। तो यही कुछ मामला इंग्लैंड के अंदर भी था, मैंने आपको बताया फ्रांस के अंदर भी था। And this is what made a situation where secular kings were more and more now taking on the established church at the time. So in England क्या हुआ कि Henry VIII broke with Rome because he wanted a male heir, or he was married to Catherine, who was the princess of a kingdom in Spain, and she was very closely related to the Holy Roman Emperor Charles V, and she was in fact the aunt of Charles V. And Henry VIII could not produce a male heir with her, and बच्चा जब पैदा हुआ, लड़का जब पैदा होता था वो स्टिल बॉर्न है जो भी, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो अब इसको तलाक देनी है और मैंने एन बुलेन से शादी करनी है, और लिहाजा चर्च जो है वो अग्री करे और मुझे तलाक दे। मगर मामला ये था, कैथरीन who was the aunt of Charles V, the Holy Roman Emperor, and the Pope was virtually Charles's prisoner after Charles's sack of Rome in 1527, जो मैंने आपको पहले बताया भी सारा सिलसिला। So Henry VIII took the bold step of declaring himself head of the Church of England, and amenable bishops gave him his annulment, यानी कि एक तलाक की वजह से उसने कहा कि मैंने चर्च ही छोड़ देनी, मैं अपनी चर्च बना लेता हूँ जो मुझे जो अग्री कर ले कि मैं कैथरीन से तलाक कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये एक सियासी इत्तेहाद भी था, एक सिर्फ जाती मामला नहीं था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अलायंस था, और तलाक देना लिहाजा पॉलिटिकली भी एक बहुत बड़ा कदम समझा जाता था। तो अब इसकी वजह से जो इंग्लिश रेफॉर्मेशन है वो शुरू हो जाती है, और ये ट्यूडर्स के पीरियड के अंदर बहुत सारी चेंजेस वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनफैक्ट दिस इज द वेरी पीरियड जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज जो है ट्रूली स्टार्ट टू बिकम यूनिवर्सिटीज एंड बिकम इवेंचुअली लीडिंग यूनिवर्सिटीज एज वेल। और हेनरी VIII ने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। एक रिफॉर्म उसका ये था कि उसने 6 शादियां की। ये उसकी जो बीवियां हैं आपके सामने हैं, कैथरीन को तो उसने माफ कर दिया, मगर कई बीवियों को उसने जब तलाक दी तो साथ उन्होंने उसका गला भी उतार दिया। तो जब ये रेफॉर्मेशन शुरू हुई तो इस पीरियड के अंदर एक ऐसा ट्रेंड भी पैदा होना ही था जिसको हम कहते हैं एंटिनोमियनिज्म,
एंटिनोमियनिज्म से मतलब यह है कि फेथ अलोन गारंटीज इटर्नल सिक्योरिटी इन हेवन रिगार्डलेस ऑफ वंस एक्शन। दैट मीन्स कि आपको चर्च की जरूरत नहीं है, आपको पादरियों की जरूरत नहीं है, आपको मुल्ला की लट से जरूरत नहीं है, आपको आलिम दीन की जरूरत नहीं है। आप खुद भी अपनी फेथ की बुनियाद पे जो है वो खुदा के करीब हो सकते हैं। आपको किसी की इंटरसेशन की जरूरत नहीं, आपको कोई ऐसे बंदे की जरूरत नहीं जो आपके लिए गवाही पेश करेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट या कहेगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा बच्चा है। ऐसा कुछ चक्कर नहीं। तो व्हेन द रोल ऑफ प्रीस्टली इंटरसेशन इज डिनाइड इन सैल्वेशन और इन कमिंग क्लोज टू गॉड, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है किसी भी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन के लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि रिलीजन की जितनी क्लर्जी है, जिसकी पावर ही इस बुनियाद पे सोसाइटी के अंदर कि दे आर द वंस इंटरेस्टेड विद टीचिंग यू द डॉक्ट्रिन करेक्टली एंड ब्रिंगिंग यू क्लोज टू गॉड, तो उनका अगर रोल ही खत्म हो जाए बिकॉज यू से वेल आई कैन फाइंड माई ओन पाथ टू गॉड, तो यू कैन इमेजिन कि ऐसा कोई भी आइडिया एस्टैब्लिश्ड रिलीजन को पसंद नहीं आएगा, या कम से कम रिलीजन की जो पूरी एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो जाती है, एक क्लर्जी पूरी डेवलप होती है, उसको बहुत बुरा लगेगा। अब और इसके नतीजे में जो फ्लिप साइड है वो ये है कि ऑब्वियसली इट वुड मीन दैट द स्टेट वुड हैव अ ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी देन द चर्च। अगर चर्च की कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है, चर्च की सारी लेजिटिमेसी इस बुनियाद पे है कि उन्होंने आपको हेवन में पहुंचाना है, तो अगर आप कह रहे हैं कि ये तो मैं खुद कर लूंगा, थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत नहीं है मुझे, तो फिर दो जो बड़े इदारे हैं उस वक्त यूरोप के अंदर, वो तो या रियासत है या वो चर्च है। अब रियासत की इंपॉर्टेंस फिर भी वहीं रहती है, क्योंकि रियासत ने जो है वो सिविल पीस कायम रखनी, उसने अमन कायम रखना, उसने कानून की पासदारी कायम रखनी है। ही हैज टू मेक श्योर कि अगर ट्रैवलर्स हैं तो दे आर सेफ, अगर किसी ने चोरी की है वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ। और तीसरी एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन हमें ये नजर आती है उस पीरियड के अंदर कि जिस तरह हम जब कुरान को पढ़ना चाहते हैं तो हमें अरबी में कुरान पहले पढ़ाया जाता है, तो इसी तरह आप तो फिर भी कुरान तर्जमे के अंदर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, उर्दू में भी है और अंग्रेजी में भी है एंड सो ऑन। मगर इस पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर जो बाइबल था वो सिर्फ लैटिन के अंदर था और लैटिन के अंदर ही पढ़ाया जाता था। तो जो आम लोग थे जो रिलीजियस थे और जीसस को बहुत अच्छी निगाह से देखते थे और अपने आप को क्रिश्चियंस कहते थे और कहते थे वी आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, तो बहरहाल वो एक्सेस नहीं कर सकते थे टू द राइटिंग्स ऑफ द बाइबल, बिकॉज वो खुद तो लैटिन नहीं पढ़ सकते थे। लैटिन तो जो है सिर्फ चर्च के जो फादर्स वगैरह थे वो पढ़ के सुनाया करते थे। तो इसकी वजह से प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर एक जो बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हुआ वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम वर्नैक्युलर में ट्रांसलेट करेंगे बाइबल को। इसका मतलब है हम जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे, हम फ्रेंच में ट्रांसलेट करेंगे, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हम तमाम उन जबानों में ट्रांसलेट करेंगे जो हम बोलते हैं। हम तो लैटिन नहीं बोलते, यूरोप के लोगों ने कहा, तो उन जबानों में ट्रांसलेट किया जाए। तो वंस अगेन इस ट्रांसलेशन के भी जो प्रीस्टली क्लास थी वो बड़ी सख्त खिलाफ थी। अब स्टेट एंड चर्च के मामलात में भी मामलात चेंज होने शुरू। द स्टेट, लॉक लिखता है एक्चुअली, द स्टेट इज अ नॉन voluntary organization with the right to coerce men's behavior for the sake of the earthly well-being of a society only. ये उसका exact quote नहीं, but this is pretty much what he says. Or a church is a voluntary society of individuals united for common and public worship of God. तो ये जो एंटिनोमियनिस्ट ट्रेंड है या ये जो प्रोटेस्टेंट ट्रेंड है या ये जो रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड है वो भी लार्जली ये कह रहा है, लार्जली मोटा मोटा, कि चर्च जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोर्सिव पावर नहीं होनी चाहिए। मेरी मर्जी है, मैं आऊं मैं ना आऊं, मैं जो करूं या ना करूं, आप मुझे पढ़ाएं आप मुझे सिखाएं, मगर आप जबरदस्ती कानून नहीं बना सकते। इस वक्त कानून बनाने का हक जो है वो रियासत के पास है, और रियासत ने कानून जो है वो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना उन्होंने बनाना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली कि सोसाइटी जो है वेल ऑर्डर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड हो, उसमें कानून की पासदारी हो। अब मामला कुछ ये बनना शुरू हुआ कि चर्च ने एक बहुत बड़ा वो बनाना था, चर्च बनानी थी। कैथोलिक चर्च ने सेंट पीटर्स को रेनोवेट करना था ना ह्यूज वे, उसको बिल्डअप करना था ना ह्यूज वे। तो उन्होंने ये कहा कि हम इंडल्जेंसेस का एक सिलसिला शुरू करेंगे। इंडल्जेंस ये थी कि आप जो है रोमन कैथोलिक चर्च को एक डोनेशन देंगे और उस डोनेशन के एवज कैथोलिक चर्च के लोग जो है आपके लिए दुआ करेंगे
और लोगों को बिठाएंगे, बाइबल बैठ के पढ़ेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उस तरह क्योंकि यू डन अ गुड डीड, तो उस गुड डीड को करने की वजह से आपकी जो बैड डीड्स हैं वो वॉश हुए, आपकी सिंस जो है वो वॉश हुए हो जाए। So it sounds like a good concept, except that meant that if you had a lot of money and you could give a lot of money to the church, you could in fact buy your bad deeds away. आपने मर्डर किया है, चलो ये लो 1 करोड़ रुपया मैं चर्च को दे रहा हूं, अब मेरे मर्डर की सिन जो है ना इसको माफ करो। अब ये जो गरीब लोग थे उनको तो ये बात बड़ी ही बुरी लगी। एक तो वैसे ही टैक्स देने पड़ रहे थे और पैसे देने पड़ रहे थे और ये सब कुछ मामला था, मगर गरीबों को जो बात लगी, जो बात बिल्कुल उनके दिल में इस तरह, जिसको कहना चाहिए ना, आरी की तरह फिर गई, वो ये थी कि इस दुनिया के अंदर अमीर तो हमारे साथ ज्यादती करता ही है। डाडा जो है वो, उसका दिल चाहे तो वो हमसे जितनी मर्जी टैक्स वसूल कर ले, जितना मर्जी हमसे रेंट निकाल ले, जब उसका मर्जी दिल चाहे तो हमसे वो कर्जा वापस वसूल कर ले, कुछ और उसका दिल चाहे तो he can walk over us because वो फ्यूडल लॉर्ड एक्सेट्रा। मगर एक चीज उनको फिर भी उम्मीद रहती थी कि जो भी इस दुनिया में हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो अगली दुनिया में God is watching, is recording, every single thing is being recorded, and every teardrop that I have shed, every single thing that has happened to me which was bad and wrong and unjust, उसका कहीं ना कहीं record है। And on that day of atonement and judgment and so on, and in the next life, in the hereafter, सब हिसाब बराबर होंगे, और जो मेरे साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो सब वॉश अवे हो जाएगी, और जिसने जुल्म ज्यादती की है उसको उसकी सजा मिलेगी, और जिसने अच्छा काम किया उसको, और इसमें से कोई बच नहीं सकता। तो ये एक बड़ी स्ट्रांग फेथ थी लोगों की कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी जुल्म ज्यादती है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि अगली दुनिया के अंदर मुझे पता है कि इंसाफ होगा। अब नया आइडिया ये फैलना शुरू हुआ कि अमीर लोग जो हैं, जो पहले ही जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, अब वो पैसे दे के जन्नत जा सकते। ओए होए, अंदाजा करें आप, जब गरीबों को ये एहसास हुआ कि यार ये लोग जो पहली हमारे से इतनी जुल्म ज्यादती करते हैं, अब ये पैसे दे के जन्नत चले जाएंगे, हम विल स्टे ट्विडलिंग आवर थम्स, हमें को पूछेगा ही नहीं। तो दिस रियली अपसेट देम। और ये बंदा जिसका नाम मार्टिन लूथर है, आपने लिखा होगा, इसने 95 थीसिस जो है ना विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पे जाके लगा दिए। अब ये आम बात थी उस जमाने में, की जाती थी कि अगर आपने कोई नया थीसिस देना है तो आप जाके चर्च के दरवाजे पे लगा देते थे कि लोग पढ़ सकें। सो दैट इट वाज़न्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सो मच व्हाट ही डिड, बट व्हाट वाज रिटन हियर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि उसने इस सारे आइडिया को चैलेंज कर दिया, ये इंडल्जेंसेस वाले आइडिया को, और ये कहा कि ये तो सब करप्शन है, और इससे जो ये सारे लोग हैं ये तो बादशाहों की तरह रह रहे हैं, और इसमें से गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा और मजलूमों को कुछ नहीं मिल रहा, और हमें तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। लूथर हैड अ वेरी गुड प्रोटेक्टर, फ्रेडरिक द वाइज, जो कि शहजादा था जर्मनी में, तो उसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, अदरवाइज तो उसके साथ भी वही होता जिस तरह जॉन हस के साथ हुआ। तो एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स जो मार्क्स का बड़ा अच्छा दोस्त था, उसने इस पर बड़ी ब्रिलियंट किताब वगैरह लिखी, और उसने कहा कि ये एक तरह से जो नई कैपिटलिस्ट क्लास, एक बर्जर्स क्लास डेवलप हो रही थी, एंड द लूथरन्स वर अ नेसेंट बुर्जुआजी इन फैक्ट। और लूथरन्स के पास एक और बहुत बड़ा हथियार आ गया, जिस तरह आपके पास आजकल सोशल मीडिया का हथियार है, और अगर कोई ज्यादती करता है तो आप उसको निस्तन नाबूद कैंसिल कर देते हैं। हाँ, तो लूथर के पास भी एक हथियार था, और वो ये था कि एक बंदा था जिसका नाम था गुटनबर्ग, और उसने एक मूवेबल टाइप से एक प्रेस बना लिया। प्रेस तो पहले भी थे, प्रेस बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है, आप एक पत्थर, एक लकड़ी पे कोई चीज बनाएं, उसमें इंक डालें और ठा करके प्रेस कर दें, प्रेस बन गया। मगर उसने क्या किया, मूवेबल टाइप उस पर लगा के, यानी कि आप उस पर लेटर लगा के हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, मूवेबल टाइप लगा के प्रेस बना। लो जी, लूथर को तो अपना ट्विटर मिल गया। उसने कहा आप तो ऐसी की तैसी। पहले तो उसने सिर्फ बाइबल जो है जर्मन जबान के अंदर पब्लिश करना शुरू किया, मगर बाद में उसने और बहुत कुछ पब्लिश करना शुरू किया यूजिंग द प्रेस। और कैथोलिक चर्च को आप समझ ही नहीं आई कि किस तरह से, जिस तरह आज के जमाने के अंदर हुकूमतों को समझ नहीं आ रही कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसीलिए इलोन मस्क ने फैसला किया कि चलो मैं खरीद लेता हूं इसको, शायद इसी तरह को कंट्रोल हो जाए, ठीक है ना। तो उस जमाने में उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये प्रेस को किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये तो एक फसाद पैदा हो रहा है, एक फितना पैदा हो रहा है एंड सो ऑन।
तो उसने धड़ाधड़ प्रेस को इस्तेमाल करना शुरू किया इस मकसद के, और उसके आइडियाज जो है फैलने शुरू हुए। लूथर ऑफ कोर्स वाज डिनाउंस्ड एज ए हेरेटिक, मगर उसका पहले से ही जवाब भी तैयार था, और जब वो अनाउंसमेंट आई कि इज ए हेरेटिक तो उसने उसको आग में जला दिया। ये लो ऐसी की तैसी, और ये मेरा जवाब भी ले लो। उसने पहले से लिखा हुआ था। तो उसमें उसने ये कहा कि ही टॉक्ड अबाउट द प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। अगर आप बिलीवर हैं तो आप भी पादरी हैं, आप अपने ही पादरी हैं, आपको किसी पादरी की जरूरत ही नहीं, आपको किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। ऑल बिलीवर्स का प्रीस्टहुड है। एवरीबडी हु इज अ बिलीवर एंड अ क्रिश्चियन इज पार्ट ऑफ द चर्च। ये नहीं है कि वो जो खास बिशप है वो ही चर्च का हिस्सा है। He attacked the idea that there were distinct estates of the realm, the clergy constituting the spiritual estate and everyone else the secular estates. He said this is incoherent. No, this is not the case. In a Christian community, everyone belongs to the spiritual estates. एक ही स्टेट है और वो सबका है और सब क्रिश्चियन उसके अंदर शामिल है। By the same token, the legal code embodied in canon law was a chimera. कि एवं illusion सी बनाई हुई है इन्होंने अपनी जो canon law बनाया हुआ है and so on. The church was not a body politic that could exercise jurisdiction over some parts of a person's life while the state exercised jurisdiction over the rest. ये क्या अजीब सी बात है, कोई सियासी इदारा ही नहीं है, इसका काम ही नहीं, कोई रियासत है। And canon law was not law. There was a good deal of yearning for the simplicity of the primitive church. तो इस तरह उसने धज्जियां उड़ानी शुरू कर। अब आप सोचिए उस जमाने के अंदर ये कहना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा there are no two swords, जिस तरह पहले वो कह रहे हैं ना, one is a spiritual sword and one is a sword of the state। कोई two swords नहीं है। There is only one sword and that belongs to the state. खत्म, गली में होती। और क्रिश्चियंस ने स्टेट की बात माननी है, चर्च जो है वो उसकी बात नहीं माननी। फिर लूथर ने ये कहा कि क्या अजीबोगरीब किस्म की आपने जिंदगी बनाई हुई है, सेलिब्रेट जिंदगी, आप शादी नहीं करते, बच्चे नहीं, प्रीस्ट जो है वो कैथोलिक प्रीस्ट जो है वो शादी नहीं करते, बच्चे नहीं पैदा करते। तो ये क्या अजीबोगरीब किस्म की, उसने उसको अटैक किया। द मोनास्टिक लाइफ डिक्लेयर्ड कि क्लेरिकल सेलिबेसी वाज अब्सर्ड, और खुद फिर उसने ये फैसला किया अबाउट 10 years लेटर, उसने शादी भी कर ली, और शादी करने के बाद 6 बच्चे भी पैदा किए। देखिए वो अपने बच्चों के साथ गिटार बजा रहा है, ठीक है ना। उसने कहा ये क्या अजीबोगरीब आपने अननेचुरल किस्म की सिचुएशन बनाई। हुए पोप तो पिट पड़ा, ठीक है ना। यू कैन सी हिम हियर, इज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। लूथर ने कहा द पोप जो है हैज बिकम हिज ओन कन्फेसर, जज ऑफ द फेथ एंड द ओनली जज ऑफ द राइटनेस ऑफ हिज एक्शंस। जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर खुद ही पोप बना हुआ है। मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, किसने जज करना है? मैंने खुद ही जज करना है। तो अदर रूलर्स जितना बड़ा मर्जी बादशाह हो, जो मर्जी हो, however absolute, answer to God and their consciences. But the Pope has absolved himself of that obligation. लो जी, उसने पोप को भी चैलेंज कर दी। आगे उसने सेक्युलर अथॉरिटी पे ये लिखा कि there is no place for coercion in matters of the faith. ये तो हर बंदे की अपनी मर्जी है। There is no compulsion in religion, वो कह रहा है। Second, we have no business following ungodly rulers even though we may not engage in rebellion against them. यानी कि रूलर का ये काम नहीं है कि वो आपको मजहब पढ़ाए, उसका काम है कानून को बस ठीक रखे, दैट्स इट। बाकी सारा मामला आपने खुद अपने लिए तय कर। हुई लूथर जो है उस जमाने के अंदर फिर बहुत बड़ी बड़ी पेजेंट वॉर्स भी हुई। बहरहाल वो पेजेंट वॉर्स के बड़ा सख्त खिलाफ था। वो कहता था ये मर्डरिंग हॉर्ड्स हैं, अभी मैं बाद में बताऊंगा वो क्या थे। उसने कहा सेक्युलर अथॉरिटीज हैव नो राइट टू मेक अस बिलीव एनीथिंग, टंग्स माइट वैग बट द फिस्ट मस्ट रिमेन अनक्लेंच्ड। यानी ठीक है आप डिबेट करें मगर मुक्का नहीं बनाना, मुक्का नहीं बनाना। बड़ा खूबसूरत फ्रेज है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल लूथर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बड़ा शदीद किस्म का एंटी जूइश भी था और एंटी सेमिटिक भी था। उस पर जो उसने लिखा वो किसी और वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट्स क्वाइट हॉरिफिक, ठीक है। उसमें उसका कोई चेंज नहीं हुआ। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स प्रीटी मच थिंक द सेम इन दिस रिगार्ड। रेजिस्टेंस के बारे में अब एक और मसला ये बन गया, चार्ल्स V ने प्रोटेस्टेंट जर्मनी को अटैक कर दिया। उससे पहले वो जरा मसरूफ था और कामों में और कॉन्क्वेस्ट में मसरूफ था। अब तक तो लूथर ये कह रहा था कि ओनली पैसिव रेजिस्टेंस इज परमिटेड, और इसी बुनियाद पे उसने पेजेंट वॉर्स की भी मुखालफत की, जिसको मैं बाद में कवर करूंगा। नाउ प्रोटेस्टेंट्स कहें कि भाई हम अगर लड़ें एम्परर के खिलाफ तो कैसे लड़ें चार्ल्स V के खिलाफ। लूथर आर्ग्यूड दैट अ रूलर हु यूजेस अनजस्ट फोर्स हैज सीज्ड टू बी अ रूलर एंड इज इन द पोजीशन ऑफ अ प्राइवेट पर्सन हु इज अटैकिंग अस। यानी अब वो रूलर नहीं रहा क्योंकि उसने आईन तोड़ दिया है। Nobody doubts that a private person can be resisted on grounds of self-defense, and a ruler who has, morally speaking, abdicated by violating his trust is a private person. यही आर्ग्यूमेंट बाय द वे गौर करें, नोट करें, आगे जाके आप देखेंगे एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट जॉन लॉक भी यूज करता है, और जिस वजह से लॉक को कहा जाता है कि वो भी बेसिकली लूथर से बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स लेता है।
तो मगर लूथर बहरहाल ये कहता है कि ये किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है कि कोई भी बंदा किसी और रेजिस्टेंस शुरू कर दे। इसका कोई तरीका, कोई जाब्ता, कोई ये सब कुछ होना चाहिए। अब बार बार मैं पेजेंट वॉर्स की बात कर रहा हूं तो उसकी भी जिक्र कर देते हैं। ये 1525 के अंदर, यानी कि आप तो अंदाजा करें कि ये जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन है और पेजेंट वॉर्स जो है उसके फौरन बाद शुरू हो गई। और ये देखिए, ये वो एरिया है जर्मनी का जहां पे ये सारी पेजेंट वॉर जो है फैल गई, बड़ी तेजी से फैल गई। इसके कुछ लीडर्स थे, एक का नाम था थॉमस मुंजर, दूसरे थे एनाबैप्टिस्ट। तो थॉमस मुंजर एंड अदर्स लॉन्च्ड एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू रेडिकली डेमोक्रेटाइज पॉलिटिक्स एंड इक्वलाइज वेल्थ। एंगल्स ने ये लिखा उनके बारे में कि ये प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लीडर्स थे, मगर उस पीरियड में जबकि अभी वो तबका ही पैदा नहीं हुआ था जो कि सोशलिज्म पैदा कर सके, यानी द प्रोलेटेरिएट। और एनाबैप्टिस्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग है। एनाबैप्टिस्ट का मतलब है वन हु बैप्टाइजेस अगेन। वो ये कहते थे कि ये क्या अजीब-ओ-गरीब किस्म की बात है कि बचपन के अंदर बच्चे के सर के ऊपर पानी फेर के कह दो कि क्रिश्चियन हो गया। ये हम भी कहते रहते हैं ना, हम कहते हैं कि आप तो मुसलमान पैदा हुए हैं, आपका क्या कमाल है मुसलमान पैदा होने में। तो जिस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया, एक आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, नॉट बिकॉज अम्मी अबू का रिलीजन था, बट बिकॉज दे स्टडीड ऑल द रिलीजन्स एंड देन सेड, यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम गोना गो फॉर दिस वन। वो बिल्कुल और कैटेगरी में। और वो बंदा जो इज बोर्न इन द रिलीजन, बचपन से यही था तो बस वही हो गया, तो कभी किसी और कुछ पढ़ा भी नहीं, कभी सीखा भी नहीं, तो इसमें आप क्या क्या कमाल है। तो इसलिए वो ये कहते थे कि दिस डज नॉट काउंट, इट्स नॉट रियली क्रिश्चियनिटी। दोबारा से करो। तो एंड दे टुक द सिटी ऑफ मुंस्टर। अभी इस पे मैं थोड़ी देर बाद और मैं बताऊंगा। एंड दे आर ऑल्सो बिलीव टू बी प्रोटो कम्युनिस्ट। अब ये आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी क्योंकि ये सख्त कट्टर किस्म के क्रिश्चियन है, कट्टर क्रिश्चियन किस्म के, थियोलॉजिकल, मगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो बराबर होनी चाहिए, सब जो है मिलजुल के खाना खाएं और कोई गुर्बत ना हो एंड सो ऑन। तो दे आर लाइक क्रिश्चियन, दे आर बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिस्ट। ये दोनों प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स इनके खिलाफ थे, मुंजर के भी खिलाफ और पेजेंट वॉर्स के खिलाफ थे। उन्होंने कहा दोनों इनके सख्त खिलाफ। बट दे आर कंसिडर्ड, द पेजेंट वॉर इज वेरी वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग द रेफॉर्मेशन एज अ होल, बिकॉज उससे आप देख सकते हैं पूरा जर्मनी टेकअप हो गया। ये किताब लिखी लूथर ने, अगेंस्ट द मर्डरस थीविंग हॉर्ड्स ऑफ पेजेंट्स। उस किताब का नाम था, 1925 में से लिखी। एंड उसने कहा कि भाई इनको खत्म कर दो, जिसमें वो लिखता है द पेजेंट्स मस्ट बी स्लाइस्ड, चोक्ड, स्टैब्ड secretly and publicly by those who can, like one must kill a rabid dog. So you can see Luther never held back his words, either for the Pope or for the peasants. Extreme language थी उसकी हमेशा। अच्छा जी, सेकंड हम जॉन कैल्विन की बात करते हैं। Second generation Protestant, born in 1509, and he is basically responsible for bringing the, many new laws and new ways of governance in Geneva. In 1536 जिनीवा के अंदर एक रिपब्लिक था जो रूल करता था, एक काउंसिल था, कोई बादशाह रूल नहीं करता था, एंड सो ऑन। एंड वहां पे सिविल गवर्नमेंट थी, और उसका कैल्विन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सिविल गवर्नमेंट इज इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड, इट्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट द वर्शिप ऑफ गॉड। So this is not a separation of church and state that we're talking about, either in Luther or in Calvin. ठीक है, वो बाद का मसला है, separation of church and state. कैल्विन अपने पीरियड के अंदर एक ऐसे पीरियड में आता है जहां पे कि उसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो कैथोलिक कम है, और उसके लिए चैलेंजेस वो एंटीनोमियंस ज्यादा हैं, और वो पेजेंट रेवोल्यूशनरीज रेडिकल ज्यादा है। तो उसकी ज्यादातर राइटिंग इस तरफ झुकाव रखती है, इंस्टेड के पोप के खिलाफ लिखे वो इस पे ज्यादा लिखता है। कहता है द चर्च मस्ट हैव इट्स मोड ऑफ वर्शिप फिक्स्ड बाय द स्टेट, इंडिविजुअल्स must be compelled to attend services, and the pastors of the church must judge the citizens' morals. So basically, clergy के पास काफी ठीक-ठाक power है. Calvin was living in Geneva and safe from the Catholic reaction, so he is fighting enemies on his radical antinomian flank, while not Catholics, there was to be no turning the world upside down and no retreat into a hermetic existence. Orthodoxy in matters of faith was to be preserved. Notoriously, he had Michael Servetus burned as a heretic at the gates of Geneva because Servetus denied the doctrine of the Trinity. And Servetus was, of course, the great scientist who discovered the circulation of blood. So he had him burnt. So both the Protestants as well as the Catholics could be very brutal with the scientists of their own period. Then we have Zwingli, and he is on the more radical side of this particular movement.
He died in battle against the Catholics, and he also was a fanatic. He, in fact, Anabaptist के वो इतना सख्त खिलाफ था कि he had the Anabaptist drowned, because Anabaptist ये कहते थे कि दोबारा से क्या कहते हैं बैप्टिज्म करो, which is in water. तो उसके अंदर उन्होंने उसको Anabaptist को उसके अंदर डुबाई दिया. Anabaptist कौन थे अभी हम पढ़ेंगे. Anyway, Zwingli imagined classical republican government revived within a religiously purified city. He, of course, much like Calvin, believed in the unity of the state and church, but it opened the door for people to think of orderly and constitutional ways to avert tyranny. And in fact, Calvin takes on this argument and says that it was the business of a middle layer of constituted authorities to ensure that the government did not become tyrannical. So that was the answer to your quiz as well. This was Calvin's main doctrine. कि tyranny को prevent करने के लिए कुछ checks and balances होने चाहिए in the layer within authority and government. But Calvin was not saying कि rebel करो और and so on. Even if the punishment of unbridled tyranny is the Lord's vengeance, we are not to imagine that it is we ourselves who have been called upon to inflict it. All that has been assigned to us is to obey and suffer. He goes on to say, here as always, I am speaking about private persons. So private persons का ये काम नहीं है, individuals का ये काम नहीं है कि वो कहें वो फलाना tyrant है उसको मार दो या ऐसी को या उसके खिलाफ लड़ो, etc. etc. It was, however, Calvin के ideas से फिर आगे ये ideas निकलते हैं कि अगर गवर्नमेंट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स पैदा किए जा सकते हैं जो चेक करे बैलेंस ऑफ पावर और टिरनी को चेक करे, so then it follows that private persons could decide that a ruler had violated his or her trust and lost his authority. And when they did, this evolution of Calvin's ideas of this check over tyranny leads, of course, to what we consider to be today the theory of the liberal constitution or the liberal revolution. अब आते हैं towards the radical. These are the most, in my opinion, interesting of the new forms of Christianity that are emerging. First, let's talk about the Anabaptists. The peasant wars, as I told you, began in 1525. उनका मेन मसला ये था कि जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ था इस फ्यूडल सिस्टम के नीचे, और पेजेंट्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड से रिलीफ चाहते थे, जिसको हम जागीरदार कहते हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं. फ्यूडल लॉर्ड से रिलीफ चाहते थे. वो क्या चाहते थे कि टाइट्स जो हैं, टैक्सेस कम किए जाएं, रेंट्स कम किए जाएं, पास्टर्स वो पेजेंट्स खुद चूज कर सके अपने अपने पास्टर्स, एंड सो ऑन. The poor provided the bulk of those who fought and were killed in very large numbers. जो peasant wars थी, ये basically a class war थी on a huge level, but within the terrain of Christianity. तो जो गरीब थे वो बहुत लड़े. कुछ लोग, it is said that 300,000 rebels may have taken part, and by the time the imperial armies had suppressed the rebellion, 1,00,000 बंदा उन्होंने गरीब मारा कि ये ट्रेंड जो है वो खत्म किया जाए और जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ एक रिवोल्ट हो रहा है इसको खत्म किया. उस वक्त पहले लूथर पे इल्जाम था कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, क्योंकि तुम जो चैलेंज करते थे कैथोलिक चर्च को एंड सो ऑन. तो अब सारे ही आजाद हो गए और सारे सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, और ये है वो, और ये सोचते हैं कि जी हमने अब ये स्प्लिट हुआ है. जर्मनी की जो नोबिलिटी है वो कैथोलिक चर्च के साथ नहीं है, तो इस स्प्लिट के अंदर जो पेजेंट्री है वो कोशिश कर रही है कि फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया. मगर ऑफ कोर्स लूथर तो सख्त खिलाफ था इन सब के. A great figure from this period is Thomas Munzer. Thomas Munzer की थ्योरी ये थी कि ऊपर से कोई, खुदा ने ना तो पोप को कोई इख्तिदार दिया है, ना खुदा ने किसी बिशप को दिया है, कोई चक्कर ही नहीं. His theory was all कि ये लोगों ने इख्तिदार देना है या उन्होंने इख्तिदार खुद हासिल किया हुआ है. It has nothing to do with God whatsoever. Munzer believed that he was living in the last days before an apocalyptic transformation. आप जानते हैं कि this is क़यामत. तो he believed कि क़यामत आने लगी. Christ is going to come back very soon, and there's going to be a big war between Dajjal and Christ, the Antichrist and Christ. And Christ will lead the forces that will destroy all evil in this world. And we are standing on the cusp of that. And we have to be the soldiers of Christ in this apocalyptic war. And who is on the evil side? The landlords, the rich and the powerful. Initially, the revolt was non-violent. वो क्या करते थे? They would go into direct action. For example, they would smash statues, destroy stained glass of the churches. They would shout down the ministers, etc.
and they instituted a very austere Lord's Supper in place of the traditional Mass, जिसमें गरीब सारे इकट्ठे होके इकट्ठा खाना वगैरह खाते थे। ये देखें उसकी तस्वीर है कि he is preaching and आहिस्ता आहिस्ता he started becoming so popular कि every Sunday droves and droves of peasants would come from around the area to listen to him. हजारों की तादाद में लोग आके उसकी बात सुनने के लिए आया करते थे कि क्या कह रहा है। और वो क्या कह रहा था? We don't need even forget the priest. वो ये कहता था, we don't even need the Bible to grasp faith. Faith can be grasped from your own heart to your own suffering. अब ये कैथोलिक्स और लूथरन्स दोनों के लिए जो था एक इम्पॉसिबल बात थी। क्यों? क्योंकि चाहे प्रोटेस्टेंट क्लर्जी हो या कैथोलिक क्लर्जी हो, सबने ये कहना है कि बाइबल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगी। चलो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में फर्क ये था कि कैथोलिक्स ये कहते थे मैं तो लैटिन में ही पढ़ाऊंगा, और प्रोटेस्टेंट्स ये कहते थे मैं जर्मन में पढ़ाऊंगा। अब ये बंदा आगे कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाए कोई या ना पढ़ाए। यू कैन ग्रास्प द मैसेज ऑफ क्राइस्ट थ्रू सफरिंग, थ्रू योर ओन सफरिंग। Christ, as Christ suffered on the cross, so we suffer today. We can grasp his message. He stated if someone had never had sight or sound of the Bible at any time in his life, he could still hold the one true Christian faith because of the true teaching of the Spirit, just like all those who composed the Holy Scripture without any books at all. जब बाइबल लिखा गया था तो पहले को किताब थी जिसको रेफर किया था? उसने कहा नहीं। तो फिर कैसे लिखा? They grasped the faith by opening their heart to God. True believers, जिनको वो elect कहता था, were capable of reaching faith through personal suffering without priests, even not necessarily with the Bible, although he himself knew the Bible very, very well. He said, fear no man. If you truly fear God, he said, then you will not fear any man. हम भी बहुत दफा ये फिक्र इस्तेमाल करते हैं कि भाई खुदा के सामने झुकने का मतलब है कि किसी और इंसान के सामने हमने नहीं झुकना। बहुत ये फिक्र इस्तेमाल होता है। What did it mean for Thomas Munzer, however? Even if you have already devoured all the books of the Bible, you must still suffer the sharp edge of the plowshare. Plowshare वो हल है। हल का जब तक आपने वो एज नहीं लगी आपको, वो उसकी जो मुश्किलात नहीं आपने उठाई, तो जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें आपने क्रिश्चियनिटी नहीं समझी। ये बड़ी पुअर किस्म की इंटरप्रिटेशन है क्रिश्चियनिटी। Those who fear God do not fear man. The fear of God must be pure, unsullied by any fear of men or creaturely things. How desperately we need a fear like this. For just as it is impossible to fear two masters and be saved, so it is impossible to fear both God and created things and be saved. You cannot be saved if you fear another human being. You can only be saved, salvation tabhi hogi, if you only fear God. You cannot fear any man. Now you think about it, this is a very radical message, because what he's saying is, don't fear the feudal lords. जितनी बड़ी मर्जी बड़ी फौजें वो भेज दें, आपने डरना नहीं। In his final confession, he said, omnia sunt communia, which means all things are to be held in common and distribution should be to each according to his needs. याद है शुरू वाली क्लास मैंने पढ़ाई थी आपको, each according to his ability, to each according to his needs. बड़ा फेमस मार्क्सिस्ट फिक्रा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इधर से है। तो उसने ये कहा कि बस this is what we stand for. We have to build a sort of peasant commune. Power to the common people. Help us in any way you can with men and with cannon, so that we can carry out the commands of God himself in Ezekiel 34, where he says, I will rescue you from those who lord it over you in a tyrannous way. Or फिर आगे in chapter 39, come you birds of heaven and devour the flesh of the princes, and you wild beasts drink up the blood of all the bigwigs. Daniel says the same thing in chapter 7, that power should be given to the common man. यानी उसने बाइबल को कोट किया कि बाइबल तो सारा जो है वो उनके खिलाफ है, जो ये बादशाह बने पड़े हैं और एम्परर्स बने पड़े हैं और अमीर बने पड़े हैं और एक्सप्लॉइटर्स बने पड़े हैं और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, तो बिजली की तरह से पेजेंट्री के अंदर से गया। आप सो रहे हैं मगर उनके अंदर वो बिजली की तरह से गया। जी, he was politically radical. Nobility was denied a hereditary right to govern. इनका कोई हक ही नहीं है to rule over us. He was economically radical. Nobility had no right to impose taxes. The old church would be expropriated, but no lay person's property would be touched. उसने कहा कि कैथोलिक चर्च की जमीनें सारी लेके गरीबों में तकसीम कर दो। And then they fought.
They fought, but at the Battle of Frankenhausen in 1525, he was captured, he was tortured, and he was executed. So that rebellion did not win. उसके आइडियाज, थॉमस मुंसर के आइडियाज एनाबैप्टिस्ट ने टेक अप किए, और in about 10 years later, in 1534, the Anabaptists also proclaimed that the Bible called for absolute equality of man in all matters, including the distribution of wealth. In fact, वो तो ये भी कहते थे कि polygamy भी होनी चाहिए. And they were very much influenced, not in this regard, but in the regard of this equality idea by Thomas Munzer. The property, अच्छा वो जो है यहाँ मुंस्टर एक सिटी है, वहां पे वो बड़े ताकतवर हो गए और उन्होंने इक़्तिदार बड़ी जल्दी से हासिल कर लिया. ये उनकी persecution हो रही है by the Inquisition, by the way. This is an Anabaptist who is being pushed into the flames by the Spanish Inquisition. The property of immigrants was shared out with the poor, and soon a proclamation was issued that all property was to be held in common. तो ये एनाबैप्टिस्ट जो थे वो तो अपने जमाने के क्रिश्चियन कम्युनिस्ट निकले. ये उनके कुछ लीडर थे, हॉफमन, मैथियस, जॉन ऑफ लाइडन, ये उनकी तस्वीरें हैं. जब इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया इस शहर में, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट दिस इज अ न्यू जेरूसलम, इधर से नई शुरुआत होगी. और जो पुराना बिशप था जिसको वहां से बाहर निकाला, फ्रांस वॉन वाल्डिक, उसने सीज कर दी सिटी को. उसने कहा कि हम इनको भूखा मार देंगे. टेक ओवर तो कर नहीं सक रहे थे वो सिटी को, उसने कहा इनको भूखा मार दो. तो hunger began to spread over there. Matthias led a procession to break the siege. जब वो बाहर निकला, he was killed. His head was placed on a pole for all in the city to see, and his genitals were nailed to the city gate by the other side. और ये जो था, इसके बारे में, इसकी तस्वीर है पीछे, इसके बारे में इसके फॉलोअर्स ये कहते थे that he is like a prophet for us. John of Leiden took over and eventually proclaimed himself king. The city was starving. The defenders held out to the bitter end. They drove back the besieging forces in August 1534, and only by June 1535 were they defeated. And then also they were defeated, not because they refused to stop fighting, but they were betrayed by someone and they were defeated. And then they were massacred. Men, women, and children alike, all were killed. And their leaders were tortured to death, and the authorities hunted down everyone who could be suspected of complicity with the uprising. Their bodies were exhibited in cages which hung from the steeple of Saint Lambert's Church. जी हाँ, ये चर्च है, सेंट लैम्बर्ट की चर्च आपको नजर आ रही, और ये आपको केजेस नजर आ रहे हैं जहां पे उनकी बॉडीज टांगी हुई थी. और यहां पे उनकी बॉडीज 50 साल सड़ती रही. एनाबैप्टिस्ट के लीडर्स की बॉडीज चर्च ने उनको उतारा नहीं कि जो भी चर्च आएगा देखेगा कि दिस इज व्हाट वी डू विद द एनाबैप्टिस्ट. उसके बाद उन्होंने उतार दी. केजेस जो हैं अभी तक आप जाके देख सकते हैं, वहां पर कायम है. बाय the 1545 the empire now struck back. This is called the Catholic counter reformation. तो एक reformation थी. Yes, question number 1 was a trick question. इसमें मैंने कहा कि मार्टिन लूथर जो है कैथलिक काउंटर रेफर्मेशन से उसका क्या ताल्लुक है, आपने लिखना था. कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन से. तो बहरहाल कैथलिक काउंटर रेफर्मेशन वाज द काउंटर एक्टिंग बाय द कैथलिक चर्च. उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म भी किया और उन्होंने पुश बैक किया कि ये रेफॉर्मेशन जो है खत्म होनी चाहिए, ये सारा सिलसिला, ये सारे ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए. इसमें उन्होंने बहुत सारे अपॉलोजेटिक्स प्रोड्यूस किए, पोलेमिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, हेरेसी ट्रायल्स हुए, इंक्विजिशन हुई, एंटी करप्शन एफर्ट्स अपनी चर्च को साफ करने की कोशिश की, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हुई, न्यू रिलीजियस ऑर्डर्स फाउंड हुए, न्यू आर्ट्स, म्यूजिकल स्टाइल वगैरह. हर हवाले से उन्होंने कोशिश की कैथोलिसिज्म को दोबारा से जिंदा किया जाए. और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ काउंसिल ऑफ ट्रेंट से, यानी कि विच वाज इन 1545 टू 1563. एंड मगर बहरहाल उसके बावजूद पीस नहीं आई, अमन नहीं हो सका, और जंग चलती रही और लड़ाइयां चलती रही और तकरीबन 100 साल चलती रही. फाइनली इन 1648 these religious wars came to an end with what is called the Treaty of Westphalia, जो कि पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में भी एक बहुत ही बड़ी अहमियत रखती है. ये ट्रीटी, कि दिस इज द ट्रीटी जो हर आईआर का स्टूडेंट और पॉल साई का स्टूडेंट और हिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ता है, कि इसके बाद यूरोप के अंदर ये जो रिलीजियस वॉर्स हैं वो खत्म हुई.
सेक्युलर गवर्नमेंट्स जो हैं वो हैड वन द डे, और इसके बाद से जो गवर्नमेंट्स डेवलप हुई उसमें चर्च की अथॉरिटी बेसिकली खत्म हो गई, सेक्युलर गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी हैड कम टू डोमिनेट, एंड यूरोप नाउ टुक इट्स फर्स्ट बिग स्टेप्स इनटू व्हाट वी कॉल द मॉडर्न एज. Yes, lecture is over. Thank you.